हाय एंड वेलकम टू आवाज ओवरड्राइव। मैं हूं दीपाली राणा और इस हफ्ते आवाज ओवरड्राइव में हम आपको दिखाएंगे नए स्कोडा कोडियाक की टेस्ट ड्राइव, नई टिगुआन आर लाइन का रिव्यू, महिंद्रा लाएगी थार और एक्सयूवी 700 का नया अवतार, कोडियाक की दमदार वापसी। जी हाँ, नई स्कोडा कोडियाक की भारत में एंट्री हो चुकी है। अब सवाल यह है कि कीमत और फीचर्स के मुकाबले पहले से कितनी बेहतर है और इस सेगमेंट की दूसरी प्रीमियम एसयूवीज के साथ क्या ये मुकाबला कर पाएगी। ये सब बातें जानने के लिए सीधे चलिए मेरे साथ इसकी टेस्ट ड्राइव पर। आपने हमें सूरज की रोशनी में तो बहुत रिव्यूज करते हुए देखा होगा, लेकिन ये मौका है चांद की चांदनी में रिव्यू करने का। दरअसल हम मुंबई में मौजूद हैं और मौका है स्कोडा की कोडियाक को चलाने का। अब बॉम्बे में अगर आप ड्राइव करते हैं तो दिन में तो सोच भी नहीं सकते क्योंकि कितना हसल बसल इस शहर में है। इसीलिए कंपनी ने नाइट ड्राइव का ऑप्शन दिया हमें, और हमें ये इंटरेस्टिंग भी लगा कि एटलीस्ट जो ब्यूटी है इस शहर की वो हम रात में ज़रूर एक्सप्लोर कर सकते हैं, जहाँ कम ट्रैफिक रहेगा और कम हसल बसल रहेगा। और अगर हम इस पर्टिकुलर गाड़ी की बात करें तो प्रीवियसली जब अपडेट हुई थी तो वो मौका था जनवरी 2022 का। इंटरनेशनल मार्केट्स में ये नई कोडियाक पिछले साल ही आ चुकी है और अब फाइनली इंडियन मार्केट्स में आई है। लेकिन जिस सेगमेंट में इस गाड़ी की प्रेजेंस है उस सेगमेंट को डोमिनेट करती है फॉर्च्यूनर। तो क्या नई कोडियाक इस बार फॉर्च्यूनर बायर्स को भी लुभा पाएगी? दरअसल फुल साइज एसयूवी सेगमेंट में टोयोटा फॉर्च्यूनर एक बेंचमार्क सेट कर चुकी है। उसके पीछे कई वजह भी है, फिर चाहे वो उसकी रोड प्रेजेंस हो, उसकी परफॉर्मेंस हो, उसकी हाई रीसेल वैल्यू ही क्यों ना हो, और सबसे इम्पोर्टेंट बात टोयोटा की जो आफ्टर सेल सपोर्ट है या जो ब्रांड रिलायबिलिटी है, वो भी दो इम्पोर्टेंट रीजंस हैं। लेकिन अब फॉर्च्यूनर को दो राइवल्स मिल रहे हैं टू बी प्रिसाइज, एक तो नई कोडियाक और फोक्सवैगन टिगुआन आर लाइन भी, जो कि आगे हम इसी शो में आपको दिखाएंगे भी ड्यूरिंग द डे ऑफ कोर्स। लेकिन टफ तो रहेगा कोडियाक को भी, लेकिन इन अपडेट्स के साथ कितना लुभा पाती है देखना होगा, क्योंकि जितनी यूनिट्स फॉर्च्यूनर की बिकती हैं उसके आसपास भी कोडियाक या फिर फोक्सवैगन टिगुआन की यूनिट्स बिकती नहीं है। पिछले कुछ समय की आप बात करेंगे तो कम से कम 2000 और मैक्स टू मैक्स 3500-3600 यूनिट्स हर महीने फॉर्च्यूनर बिकती है, वहीं कोडियाक हार्डली 10 यूनिट्स। अब इसके लुक, फील या डिमेंशंस की बात करें तो कुछ बदलाव प्रेडेसेसर के मुकाबले किए गए हैं। डिमेंशंस की बात करें तो इसकी हाइट और विड्थ तो पहले जितनी ही है, लेकिन जो इसकी लेंथ है उसको पहले के मुकाबले 59 मिलीमीटर बढ़ाया गया है। ग्राउंड क्लियरेंस में कोई बदलाव नहीं किए गए हैं, भले इसकी लेंथ बड़ी है। अब इसका ग्राउंड क्लियरेंस पहले जितना ही है, जो कि 2971 मिलीमीटर का है। व्हील साइज आपको 17 से 20 इंच के अलॉय व्हील्स पिक करने का ऑप्शन है। प्रीवियस कोडियाक सिर्फ एक ही वेरिएंट में आती थी, जो कि एलएन के वेरिएंट था। इस बार दो ऑप्शंस आपको मिल रहे हैं, एक स्पॉट लाइन और एक एलएन के सिलेक्शन। फ्रंट डिज़ाइन में बहुत बारीकी से देखेंगे तो आपको नोटिसेबल चेंजेस दिखाई देंगे, फिर चाहे वो ग्रिल की बात हो या बोनट की। इसमें अब आपको स्कल्पचर्ड बोनट मिलता है। ग्रिल के डिज़ाइन को रीवर्क किया गया है, अभी स्लाइटली नैरो दिखती है। आपको यहाँ पर ये स्ट्रिप्स भी मिलती हैं पूरी ही ग्रिल के अंदर। 2D लोगो मिल रहा है। इसमें सेकंड जनरेशन LED हेडलैम्प्स दिए गए हैं और वहीं पर इंटीग्रेटेड DRLs भी मौजूद हैं। अब एयर इंटेक्स भी नीचे मौजूद हैं। अगर आप साइड प्रोफाइल भी देखेंगे तो फ्लेयर्ड व्हील आर्क यानी थोड़ा सा रग्ड प्रेजेंस भी देने की कोशिश की गई। तो ऐसे थोड़े थोड़े एलिमेंट्स भी कंपनी ने इस गाड़ी के साथ ऐड किए हैं। स्टाइल ट्विकिंग आपको पीछे की तरफ भी दिखाई देगी। फॉर इंस्टेंस अगर आप ये थर्ड क्वार्टर ग्लास देखेंगे तो यहाँ पर ये ऑल ब्लैक ग्लॉस फिनिश दिया गया है। ये एक सिल्वर एलिमेंट मौजूद है। जो टेल लैम्प से इनके डिज़ाइन को चेंज किया गया है, आपको बीच में ये LED लाइट बार मिलती है। साथ ही जो इसका रेयर बम्पर है उसमें भी आपको जो डिज़ाइन एलिमेंट है रीवर्क किया गया है बेसिकली। यहाँ आपको कोडियाक की ब्रांडिंग मिलती है, यहाँ 4x4 की ब्रांडिंग मिलती है। एक्सटेंडेड स्पॉइलर तो मिल ही रहा है। अब इसके बूट की खास बात आपको बताएं तो ये इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड बूट है विद वर्चुअल पैडल। ये कंपनी से नाम दे रही है, बट ये जेस्चर के थ्रू ज़्यादा काम करता है। देखिए कैसे। सी तो अभी इसका बूट साइज आप देखेंगे तो उसमें कोई बदलाव नहीं है। अभी तो जो थर्ड रो है वो फोल्डेड है
और उस स्थिति में आपको 786 लीटर का बूट स्पेस मिल रहा है। लेकिन अगर आप थर्ड रो ओपन कर लेंगे तो भी आपको 281 लीटर का बूट स्पेस मिलेगा, यानी 2 डिसेंट साइज़ के बैग तब भी इसमें अकोमोडेट हो जाएंगे। कुछ नए एलिमेंट्स ऐड किए हैं बूट में जो कि काइलैक में कंपनी ने इंट्रोड्यूस किए थे, जैसे कि आपको बूट हुक मिलते हैं, यानी अगर आप कोई छोटा मोटा लगेज रखते हैं, बैकपैक रखते हैं, तो वो आप पूरी तरीके से प्लांट इसके अंदर कर सकते हैं। तो ये तो एक्सटीरियर डिज़ाइन ट्वीकिंग या एलिमेंट्स की बात हुई, लेकिन इंटरेस्टिंग ये है कि बाहर से ज़्यादा बदलाव या नए फीचर्स का एडिशन गाड़ी के अंदर दिखाई देगा। तो सबसे पहले चलते हैं फ्रंट रो में। बाहर भले ही ज़्यादा नोटिसेबल चेंजेस ना दिखाई दिए हों, लेकिन गाड़ी के अंदर इंटीरियर्स में सिग्निफिकेंट अपडेट्स कंपनी ने दिए हैं। सबसे पहले तो काफ़ी मिनिमलिस्टिक अप्रोच आपको दिखाई देगी, जैसे कि सबसे बड़ा बदलाव कि अब आपको जो गियर सिलेक्टर है वो सेंट्रल कंसोल में नहीं मिलता है, बल्कि यहाँ स्टीयरिंग के नीचे मौजूद है। तो यहाँ स्पेस फ्री कर दी है स्टोरेज के पर्पज से। यहाँ आपको ये 3 रोटरी डायल्स मिल रहे हैं, जिन्हें कंपनी स्कोडा स्मार्ट डायल्स कहती है, क्योंकि इन डायल्स के थ्रू मल्टीपल फंक्शंस हो सकते हैं। फॉर इंस्टेंस, अगर आप इस डायल की बात करेंगे तो ड्राइवर की तरफ का जो आपका क्लाइमेट कंट्रोल फंक्शंस हैं वो तो आप ऑपरेट कर ही सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ सीट मसाज, सीट वेंटिलेशन भी आप इसी के थ्रू ऑपरेट कर सकते हैं। सिमिलरली राइट हैंड साइड पर जो नॉब दिया गया है वो फ्रंट पैसेंजर के लिए है, एयर कंट्रोल्स के लिए, क्लाइमेट कंट्रोल के लिए और साथ ही हीट मसाज और हीट वेंटिलेशन फंक्शन के लिए। सिमिलरली जो बीच में आपको डायल मिल रहा है, इससे आप फैन स्पीड कम ज़्यादा तो कर ही सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ आप ड्राइव मोड सिलेक्ट करने हो या स्क्रीन को ऑपरेट करना हो, कई फंक्शंस हैं जो आप इसके थ्रू मैनेज कर सकते हैं। तो कंपनी ने स्मार्ट डायल्स का नाम दे रही है, यानी 3 डायल लेकिन मल्टी फंक्शन काम ये करते हैं। 8 तरीके की मसाज आपको मिल रही हैं दोनों ही फ्रंट सीट्स में। ये सिलेक्शन LN के वेरिएंट है, फुल्ली लोडेड वेरिएंट है, तो इसीलिए इसकी थीम भी डिफरेंट है। फॉर इंस्टेंस, आपको इसमें टैन थीम मिलेगी, यानी ब्राउन, ग्रे, इस तरीके की थीम पूरे इंटीरियर में मिलेगी। वहीं स्पॉट लाइन में आपको जो दूसरा वेरिएंट है उसमें ऑल ब्लैक थीम कंपनी में दी है। इसमें ब्राउन लेदर का इस्तेमाल डैशबोर्ड पे भी किया गया है। ये थोड़ा सा स्टिचिंग भी दी है, थोड़ा डिज़ाइन एलिमेंट लैंड करने के लिए। आपको एम्पल थाई सपोर्ट मिलता है, उस तरीके से सीट्स को इनको डिज़ाइन किया गया है। अगर आप सेंट्रल कंसोल को देखेंगे तो अभी ज़्यादा क्लीन है, ज़्यादा स्पेशियस दिखता है। 2 फ़ोन को चार्ज करने के लिए वायरलेस चार्जिंग के ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। कुछ और फीचर्स देखें तो आपको लार्ज और 13 इंच की इंफोटेनमेंट स्क्रीन मिल रही है, 10 इंच का डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले है, आपको एम्बिएंट लाइटिंग मिलती है डैशबोर्ड पर भी, और ये डोर पैनल्स भी। फिलहाल इस एम्बिएंट लाइटिंग का कलर ब्लू है। बड़ी पेनोमिक सनरूफ मिलती है। ढेर सारे कनेक्टिविटी फीचर्स ही मिल रहे हैं नई कोडियाक में, और आप माई स्कोडा प्लस ऐप डाउनलोड करके टेलीमेटिक्स रिलेटेड फीचर्स जो होते हैं, सर्विस, मेंटेनेंस है, कार असिस्टेंस है, ये तमाम फीचर्स उस ऐप के थ्रू आप ऑपरेट कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको बता दें, ग्लोबल मार्केट्स में जो कोडियाक बिकती है उसमें आपको एडास भी मिलता है, DCC मिलता है, लेकिन जो गाड़ी लॉन्च की है कंपनी ने उसमें एडास नहीं है। ऑल्दो आगे आप फोक्सवैगन की स्टोरी देखेंगे, टिगुआन में आपको एडास मिलता है। ड्राइविंग एक्सपीरियंस की बात करें तो कोडियाक का इंजन लीनियर नेचर का है, और जैसे ही आप इसके थ्रॉटल को प्रेस करते हैं, जैसे ही एक्सीलरेटर देते हैं, ये इमीडिएटली रिस्पॉन्स करती है। यानी एकदम से ट्रिपल डिजिट स्पीड्स में पहुंचना आसान काम लगता है कोडियाक के साथ। इसके रिफाइनमेंट और NVH लेवल्स भी कमेंडेबल हैं। गाड़ी के अंदर आपको उस तरीके की कोई नॉइज या केबिन नॉइज सुनाई नहीं देगी। हालांकि जो इसका सस्पेंशन है वो स्टिफर साइड पर है, यानी लोअर स्पीड्स पर तो इसकी ड्राइव क्वालिटी फर्म रहती है। अंड्यूलेशंस हो, अनइवन रोड्स हो लोअर स्पीड पर तो कोई आपको थर्ड या क्रैशिंग महसूस नहीं होती है, लेकिन अगर आप हायर स्पीड्स पर अनइवन रोड्स पर जाते हैं तो थोड़ा सा डिसअपॉइंट जरूर होंगे। ओवरऑल इसकी राइड क्वालिटी की बात करें तो इसकी राइड और हैंडलिंग डिपार्टमेंट ठीक ठाक है। आपको इसमें मॉडरेट स्पीड्स पर बॉडी रोल भी मिलता है। तो पहले बात सेफ्टी की कर लेते हैं। सेफ्टी फीचर्स में कोई बदलाव नहीं है, पहले की तरह आपको इसमें 9 एयरबैग्स, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, 360 डिग्री कैमरा, तमाम फीचर्स मिलते हैं। जो नहीं मिल रहा है वो बताना ज़रूरी है, आपको एडास अब नई कोडियाक में नहीं मिलेगा। अब बात करें पावर और परफॉर्मेंस की, तो पहले वाला इंजन ही कैरी फॉरवर्ड किया गया है, 2 लीटर का पेट्रोल इंजन। हालांकि पावर अब आपको इसमें ज़्यादा मिलती है। पहले अराउंड 190 HP की पावर ये इंजन लैंड करता था, और अब आपको 204 HP की पावर मिलती है।
टॉप फिगर में कोई बदलाव नहीं है, जो कि 320 Nm का है और 7 स्पीड DCT गियरबॉक्स के साथ इसको पेयर किया गया है। ऑल व्हील ड्राइव ऑप्शन में आपको ये मिलेगी पहले की ही तरह। तो स्कोडा के मुताबिक आपको पीस ऑफ माइंड भी मिल रहा है नई कोडियाक में, क्योंकि कंपनी पूरे 5 साल की या फिर 1.25 लाख किलोमीटर ड्रिवन पर स्टैंडर्ड वारंटी ऑफर कर रही है। इसके अलावा 1 ईयर का सुपर केयर पैकेज है, 10 इयर्स रोड साइड असिस्टेंट, लगभग 1 ईयर का पेंट वारंटी है और 6 इयर्स की एंटी कोरिजन वारंटी कंपनी इसके थ्रू ऑफर कर रही है। तो कोडियाक ने मल्टीपल फ्रंट्स पर इवॉल्व किया है पिछले कुछ सालों की, अगर आप इसकी जर्नी देखेंगे। और अगर नई कोडियाक की बात करें तो आपको फ्रेश डिजाइन, कुछ नए फीचर्स, राइड और हैंडलिंग डिपार्टमेंट में बदलाव किए हैं। और इन बदलावों के लिए जो इसकी कीमत शुरू होती है वो 46,90,000 के आसपास शुरू होती है। अब इसी प्राइस ब्रैकेट में आपको बाकी भी कई ऑप्शंस मिल रहे हैं। अब देखना ये होगा कि कंज्यूमर्स को इसके एडेड फीचर्स, इसकी लुक, स्टाइलिंग या ब्रांड रिलायबिलिटी कितनी पसंद आती है। बट जिस प्राइस के साथ कंपनी ने इसे लॉन्च किया है वो अनएक्सपेक्टेड लाइंस है। हमेशा से ही स्कोडा कोडियाक एक अर्बन एसयूवी मार्केट में फीचर्स के हिसाब से काफ़ी पसंद की गई है। अब अनुमान ये लगाया जा रहा है कि नई कोडियाक एसयूवी मार्केट के साथ साथ सेमी अर्बन, सेमी रूरल मार्केट को भी कैप्चर करने की कोशिश कर सकती है। हालांकि आगे जाते हुए कैसा रिस्पांस मिलता है वो नंबर्स में रिफ्लेक्ट डेफिनेटली होगा। रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार आपको दिखाएंगे इसी सेगमेंट की दूसरी एसयूवी टिगुआन आर लाइन का रिव्यू। आप देखते रहिए आवाज़ ओवरड्राइव।